एमएक्स प्लेयर की अपकमिंग वेब सीरीज हाई इस वक्त चर्चा में है। वजह भी है, सुशांत केस के बाद से ड्रग्स का मुद्दा ऐसा उठा कि न सिर्फ इस रैकेट में पूछताछ हुई बल्कि कई गिरफ्तारियां भी हुई। आपको बता दें, हाई का ट्रेलर सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि मुंबई जैसे बड़े शहर में ड्रग्स के संगठित धंधे में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। मैजिक नाम से कोई नई ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। एक ड्रग एडिक्ट इसे किसी घर में उगा रहा है। इसके बाद शामिल होती है सप्लायर, पेडलर्स, बिग फिश और स्मॉल फिश जैसी चीजें। लेकिन ये नई गोली पुलिस से लेकर ड्रग्स माफियों के बीच तक खलबली मचा देता है। अब सब इसके मुख्य सप्लायर की तलाश में हैं। अब सप्लायर के साथ क्या होता है, ये जानने के लिए वेब सीरीज की रिलीज का इंतजार करना होगा। इसके लिए एमएक्स प्लेयर ने 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं रणवीर शौरी से और उनसे जानते हैं उनके शब्दों में कि आखिर हाई वेब सीरीज की खासियत क्या है। ये जो समय है, हर दिन सुर्खियां, जब मैं सुबह उठता हूँ, मोबाइल ओपन करता हूँ, अखबार तो अब नहीं कहूंगा क्योंकि अभी अखबार थोड़ा सा कम आ रहा है, तो मैं देखता हूँ हाई, ड्रग्स, एनसीबी, नशे की बातें हो रही हैं। ऐसे में आपकी ये सीरीज आ रही है, तो हम लोग अब मीडिया में बातें ऐसी होती हैं कि ये बिल्कुल राइट टाइम है, क्योंकि माहौल ऐसा चल रहा है, बातचीत का, खोजबीन, जांच ऐसी चल रही है, तो सीरीज को कहीं ना कहीं फायदा होगा। आपको लगता है ये बिल्कुल सही समय है रिलीज होने का इस सीरीज को? बिल्कुल, अगर टॉपिकल है तो सीरीज को अगर मार्केटिंग के लिए फायदा होता है तो मैं बिल्कुल कहूँगा सही समय है रिलीज होने का। लेकिन सीरीज का जो बातें हो रही हैं उससे कोई लेना देना है नहीं, सिवाय इसके कि ये ड्रग्स के बारे में है। जो इस वक्त फिल्मी दुनिया को लेकर ड्रग्स पर जो चर्चा चल रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये इत्तेफाक की बात है कि इस वक्त रिलीज हो रही है, क्योंकि ये सीरीज तो पिछले साल 2019 में शूट होनी शुरू हुई और ये इत्तेफाक है कि इस वक्त रिलीज हो रही है। लेकिन अगर इससे डेफिनेटली अगर सीरीज के लिए क्यूरियोसिटी बनती है मीडिया में या ऑडियंस में, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। रणवीर जी, आप जब भी कोई कहानी चुनते हैं, कोई भी फिल्म चुनते हैं, तो हम लोगों को बड़ा भरोसा होता है कि इसको तो देखना बनता है क्योंकि आपने चुना है, तो मतलब आपकी काबिलियत हमारे दिमाग में है कि, तो इस रोल के लिए कोई रिसर्च करना पड़ा था? कोई किस तरह का काम किया था आपने किरदार के लिए? जैसा मैंने आपको बताया, इसमें एक्शन था तो उसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी पड़ी। बट जहां तक किरदार का सवाल है, मेरा कोई ऐसा मतलब कोई ड्रग एडिक्ट हूँ या ऐसी कोई प्रेपरेशन मेरी नहीं, जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा किरदार वैसा नहीं था। एक आप कह लीजिए एक नए और अलग कैरेक्टर को प्ले करना, ज्यादा अगर ऐसा जहाँ पे ज्यादा कोई ऐसी रिसर्च की जरूरत ना हो, वो खुद एक बहुत ही आप कह लीजिए दिलचस्प जर्नी होती है, जहाँ पे आप जो बिटवीन द लाइंस स्क्रिप्ट में आपको कैरेक्टर को कहते हैं स्क्रीन पर प्ले करना है। वो डायरेक्टर के साथ बेसिकली डायरेक्टर का विजन रियलाइज करने में एक अलग मजा है। बट जहाँ तक रिसर्च का सवाल है, नहीं, ऐसी कोई खास रिसर्च नहीं लगी थी। मेरी सारी रिसर्च स्क्रिप्ट और डायरेक्टर के बीच ही थी। देखिए, इन दिनों ड्रग्स को लेकर बहुत सारी वेब सीरीज आई पिछले काफी समय से और बहुत हिट रही, उस पर बहुत बातचीत हुई। ऐसा नहीं है कि दूसरे विषयों पर नहीं आई है, लेकिन चूंकि आप का विषय ड्रग्स वाला है, तो मेरे दिमाग में ऐसे धड़ धड़ धड़, और कई सारी सीरीज ऐसी रही हैं जिनमें ड्रग्स का कोई एक एपिसोड होता था। तो हमारी ये जो हाई है, ये दूसरे अन्य ड्रग्स की कहानियों से कितनी अलग है? अक्षय ने मुझे कहा था कि दुनिया में ये कहानी पहली बार बन रही है। आप ऐसी 3 बातें बताइए कि क्यों वो दूसरों से अलग है, यदि हो तो। नहीं, ये ड्रग्स यहाँ पे सब प्लॉट नहीं है, ड्रग्स यहाँ पे मेन प्लॉट है। ये कहानी ही एक्चुअली किसी भी किरदार से ज्यादा ये कहानी एक ड्रग की है, एक फिक्शनल ड्रग की, जिसका नाम मैजिक रखा गया है। और ये उसकी कहानी है, और जो किरदार हैं वो सब उससे जुड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीके से। तो सबसे अलग बात तो ये है कि आप कह लीजिए कि एक तरह से जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो ये ड्रग है।
उसके जरिए हम देखते हैं कि ड्रग माफिया में क्या होता है, ड्रग इंडस्ट्री में क्या होता है, थोड़ा अलग अलग ड्रग्स के बारे में आप कह लीजिए एक आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि क्या होता है ड्रग्स की दुनिया में। तो ये आई थिंक सबसे ज्यादा जो यूएसपी शो की ये है। ओके, रणवीर जी, हम यही बात कर रहे थे कि इन दिनों बॉलीवुड में जिस तरह का माहौल बना है, चाहे वो ड्रग्स को लेकर बना हो, चूंकि आप 2 दशक से ज्यादा समय आप यहाँ पे गुजार चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा सिर्फ आपसे समझना चाहता हूँ। मेरा ये कोई सवाल नहीं है या आपको पिंच करने के लिए भी सवाल नहीं है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि अ, ऐसा कर लगता लीजिए है साहब, पिंच कर लीजिए आप, कोई बात नहीं। नहीं सर, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ नहीं नहीं, आपका और आप आप जैसे आपका कलाकार हैं। आपका समय है, आप बकायदा पिंच करिए।